बैठी के घरवे में अब ना खाए के बा, तो हम लोगन के जाए कमाए के बा। ट्रेनिंग में नहीं जा रहे हो, मतलब कि जेटीसी में नहीं जा रहे हो, जितने हमारे 60,244 वाले भाई हो वो लोग बढ़िया से अपना सारे नोट्स बना लो और आप लोग के जनपद के ही जिला अस्पताल से टीमें जाएंगी और आप लोग का मेडिकल पर। जय हिंद आप सभी को। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मेरा नाम है अमित राय और उत्तर प्रदेश पुलिस में जो 2021 में दरोगा की भर्ती आई थी उसमें मेरी 26वीं रैंक थी। तो आज का यह वीडियो है हमारे सिपाही में चयनित 60,244 भाइयों के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इस बात से परेशान है कि मेडिकल कैसे होगा और भैया मेरा क्या होगा। अब तक तो हम लोग डीवी के लिए परेशान थे, फिर पीएचटी के लिए परेशान थे कि हमारी लंबाई चौड़ाई होगी कि नहीं होगी। उसके बाद भैया हम रनिंग के लिए परेशान थे, अब रनिंग निकल गई तो अब हम लोग मेडिकल के लिए परेशान हैं। ठीक है ना भैया, और मेडिकल भी हो जाएगा तो कुछ लोग ऐसे परेशान हैं जिनके ऊपर मर मुकदमा है तो वो भी लोग परेशान हैं। तो आज ये सारा डाउट आप लोग का क्लियर कर दूंगा कि आप लोग का मेडिकल कैसे होगा छोटे छोटे बातों से। और दूसरा बात यह है कि संशय बच्चों के अंदर यह है कि यूपी कांस्टेबल मैं ज्वाइन करूं कि ना करूं, सिपाही छोड़ करके मैं दरोगा की तैयारी करूं। तो यह दूसरा पॉइंट है, इसको भी हम लोग बता देंगे कि आप लोग क्या करिए। और तीसरा पॉइंट यह है कि ट्रेनिंग में आप लोग को कितना समय मिलेगा। तो कम शब्दों में बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो भैया लोगन, पहला एक भोजपुरिया स्टाइल में कि जहाँ रहेला भोजपुरिया मर्दा वहाँ उड़ा देला गर्दा। तो हम लोगन के लिए लाइन है कि अब तो हम लोगन के ट्रेनिंग में जेले का समय आ चुकल है। तो बैठी के घरवे में अब ना खाए के बा, तो हम लोगन के जाए कमाए के बा, मिली दहेज के रुपया सधैया, अब तक वर्दी देही पर सजाए के बा। तब भूल के अब लोग थोड़ा सा अपने आप के बचा ला लोग, तब वीडियो में अब बता रहे हैं कि क्या होगा। तो जैसा कि कल एक नोटिस आप सब लोग भाई लोग देख लिए होंगे जिसमें बताया गया है कि 22 अप्रैल से आप लोग का मेडिकल शुरू होने वाला है। तो मैं बता दूं आप लोगों से कि मेडिकल कहाँ होगा और कहाँ की टीम जाकर के चेक करेगी। तो जो भी भाई हमारे इस संशय में है कि मेडिकल हमारा कहाँ होगा, तो आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग का मेडिकल आप लोग के जनपद के ही पुलिस लाइन में होगा और आप लोग के जनपद के ही जिला अस्पताल से टीमें जाएंगी और आप लोग का मेडिकल परीक्षण करेंगे। 2 मिनट में आप लोग का मेडिकल हो जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग को अगर जानना है कि मेडिकल कैसे होता है विथ प्रैक्टिकल, तो मैंने पुराने वीडियो में अपने बता दिया है, वहाँ पर जाकर तो आप लोग देख लीजिए। ठीक है ना भैया। तो यह चीज़ हो गई। अगर आप लोग परेशान है कि मेरे मेडिकल में ये दिक्कत है, मुझे कार में दिक्कत है, मुझे आँख में दिक्कत है, तो आप लोग 1 रुपये की पर्ची कटाइए, अपने जिला अस्पताल में जाइए और सारा चेकअप करा लीजिए। आप लोग का दूध का दूध और पानी का पानी वहीं हो जाएगा। वही डॉक्टर वहाँ भी चेक करेंगे, वही डॉक्टर वहाँ भी चेक करेंगे। तो आप लोग तो पहले ही जान जाओगे ना कि क्या क्या दिक्कत है। ठीक है ना भैया। तो ये काम कर सकते हैं। अब मेडिकल होने से पहले और ज्वाइनिंग पर जाने तक आप लोग को क्या क्या सावधानियाँ करनी चाहिए। पहली सावधानी यह है कि अपने आप को बिल्कुल भी ज़्यादा थकाइए मत या फिर कहीं ज़्यादा घूमिए घामिए मत, क्योंकि अगर आप लोग के साथ कोई भी हादसा हो गया, भगवान न करे हाथ टूट गया, पैर टूट गया या कोई चीज़ शरीर से छत विछत हो गई, ईश्वर ना करे, तो आप लोग मेडिकल में अनफिट कर दिए जाओगे और आप लोग को सिपाही की नौकरी नहीं मिलेगी जो आप लोग के सामने एकदम हलवा बन करके आया है और खाना है। क्योंकि आप लोग 50 लाख लोगों में से 60,244 लोग ही हो। बहुत ही मतलब ग्रेट लोग हो जो 60,244 पद में आप लोग सिलेक्शन पाए हो। ठीक है ना भैया। और यार दोस्ती के चक्कर में थोड़ा सा कम पड़िए आप लोग, क्योंकि जो तुम्हारा खास है उसके दिल में बैठा बदमाश है, क्योंकि वो घर है और तुम जाने वाले हो कमाने। हो सकता है कोई ऐसी बात हो जाए। ठीक है ना भैया। मेरा कहने का मतलब समझ रहे होगे तो समझिएगा लोग। अपने माँ बाप के साथ रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, यही समय है भाई। अब मेरा 2020 6 अक्टूबर को मैं घर छोड़ दिया था और अब कुछ ही समय मिलता है जब मैं घर जा पाता हूँ, सबके साथ बैठ पाता हूँ परिवार में। तो आप लोग भी अब नहीं बैठ पाओगे, कोई भी त्यौहार अपने घर पर जल्दी नहीं मना पाओगे। बड़े सौभाग्य से कभी किस्मत हुई तो मना लोगे, नहीं तो नहीं मना पाओगे। तो यह सब चीज़ है। आप लोग के पास 1.5-2 महीने का समय है, अपने परिवार के साथ रहिए। और यूपीएसआई 4543 जो भर्ती आई हुई है उस पर फोकस करते रहिए। ठीक है ना भैया। सावधानी हो गई। अब आ गया मेन पॉइंट, आप लोग का मेडिकल हो जाएगा तो आप लोग को अब क्या करना है। संशय। एक लड़का मुझसे मिला, कहा भैया सोच रहा हूँ यूपी कांस्टेबल का
एग्ज़ाम निकल गया है, मेरी 216 की कुछ 200 कुछ समथिंग रैंक उसकी थी। तो क्या मैं एसआई के लिए प्रिपरेशन करूं और यूपी कांस्टेबल को ज्वाइन ना करूं? तो मैंने उसको एक बात बताई कि मेरी माता जी मुझसे कहती थी कि बाबू, सरकारी नौकरी अगर 1 रुपया का भी है तो सरकारी नौकरी है। मैं बीएड कर रहा था और मेरा बीएड फर्स्ट ईयर में 80% नंबर था और उस समय प्राइमरी की भर्ती भी आ रही थी, ये वाली 69,000 जो भर्ती आई। तो उसके बाद लोग सोच रहे थे कि प्राइमरी में बीएड को शामिल कर दिया था, तो लोग सोच रहे थे कि पढ़ लिख के टीचर बन जाओगे। मेरे प्रोफेसर लोग थे, मैं गवर्नमेंट स्कूल से कर रहा था ना बीएड, तो मुझसे कहे लोग कि अमित यार सिपाही की नौकरी क्यों करोगे, तुम बढ़िया से बीएड कर लो और आप इसमें बन जाना। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, मेरी माता जी मुझको सिखाई और माई का बात हम टाल ना सकीला। तो मैं आप लोग से कहूँगा कि आप लोग कांस्टेबल को ज्वाइन करिए, ये सब मत सोचिए। अगर कोई बात हो गई, बिगड़ गई, बन गई, तो आप लोग की सिपाही की नौकरी भी चली जाएगी, ठीक है ना भैया। तो अब आप लोग सिपाही की नौकरी मान लीजिए ज्वाइन कर लिए। अब आपके साथ क्या क्या घटनाएं होंगी, जैसा कि आप लोग नोटिस में भी देखे हैं कि 17 जून से आप लोग की जेटीसी ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स और 23 जुलाई से आप लोग का रिक्रूट 21 जुलाई से आरटीसी आप लोग की ज्वाइन कराई जा रही है। तो ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स में आप लोग को कितना समय मिलेगा और आरटीसी में आप लोग को कितना समय मिलेगा और क्या क्या आप लोग के साथ क्रियाकलाप होंगे, यह सारी चीज़ें मैं आप लोग को विस्तृत बताने जा रहा हूं। इसको नोट भी कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आप लोग जब तक ट्रेनिंग में नहीं जा रहे हो, मतलब कि जेटीसी में नहीं जा रहे हो, जितने हमारे 60,244 वाले भाई हो, वो लोग बढ़िया से अपना सारे नोट्स बना लो और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है एकदम पतली पतली नोट्स बना लो। क्या क्या चीज़ें पढ़नी एकदम सुव्यवस्थित ढंग से, कंटेंट कम रहे, छोटा कंटेंट और मतलब कि दमदार हो कि हमको यही चीज़ें पढ़नी है। क्योंकि आप लोग तो जाने रहे हो, आप लोग ट्रेनिंग में रहोगे, देह भी धोई जाएगी और आप लोग को भी धोया जाएगा। तो आप लोग को दोनों काम साथ में करना है, ठीक है ना भैया। तो 2 महीने में हम लोग क्या करेंगे, जो सिपाही वाले भाई हमारे नोट्स सारी बना लेंगे। कुछ भाई चालाक हुए हैं तो बना भी ले हुई हैं ऐसा, तो ये काम कर लेंगे। अब अगर आप लोग जेटीसी में जाते हो तो जानते हैं वहाँ का डेली टाइम रूटीन क्या रहता है। सुबह आप लोग को, अभी गर्मी चल रही है तो 6:30 या 6 बजे बुला लेंगे। उसके बाद आप लोग की गणना लेंगे, टोली वाइज आप लोग को बांट देते हैं। मतलब एक टोली में 30 लड़के भी हो सकते हैं, 25 लड़के भी हो सकते हैं और 21 भी हो सकते हैं। तो जितने ज़्यादा बच्चे रहेंगे उसी हिसाब से आप लोग को डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना भैया। उसके बाद सुबह मतलब 6 या 7 बजे, 6 बजे ही, गर्मी के दिन है, 6 साढ़े 6 बजे आपकी गणना ले ली जाएगी। उसके बाद आप लोग को 5-6 चक्कर दौड़ाया जाएगा। दौड़ाने के बाद पीटी आपसे कराई जाएगी। पीटी व्यायाम के बाद आप लोग को दलिया खिलाया जाएगा, ठीक है ना। दलिया खिलाने के बाद आप लोग से फटीक, मतलब कि जो आपका पुलिस लाइन रहेगी या ट्रेनिंग सेंटर रहेगा या पीएससी वाहिनी रहेगी, वहाँ पर आप लोग से साफ सफाई कराई जाएगी। यह सब काम करते, क्रियाकलाप करते 8:30-9 बज जाएगा। फिर आप लोग को छोड़ दिया जाएगा नहाने के लिए, खाने के लिए। नहाने खाने के बाद कुछ ट्रेनिंग सेंटर में ऐसा होता है कि आप लोग को बुलाते हैं, मतलब मनोरंजन के लिए, कुछ अंताक्षरी खिला देंगे या फिर कुछ और काम दे देंगे या फिर आप लोग को रेस्ट दे देंगे कि शाम में आप लोग मिलिएगा। मतलब दिन में आप लोग को 3-4 घंटे का समय मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो अपना थोड़ा सा नहाने खाने के बाद आप लोग दिन में 11 बजे तक फ्री हो जाएंगे। तो 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक आप लोग पढ़ाई कर सकते हो, 3 बजे तक पढ़ाई कर सकते हो, जितना आपके पास कैपेसिटी है। उसके बाद भैया 4 बजे से फिर आप लोग को बुलाया जाएगा। शाम में आप लोग को जेटीसी में नहीं दौड़ाते हैं। 4 से 6 तक आप लोग के साथ फटी कराया जाएगा, सारी साफ सफाई कराई जाएगी। उसके बाद आप लोग को छोड़ दिया जाएगा। तो 6 बजे से आपको जब छोड़ा जाएगा तो आप लोग की गणना 8 बजे रात में होगी। तो या जो 2 घंटे का समय है, आप लोग या तो अपने घर पर बात करोगे, या तो बाबू सोना से बात करोगे, या तो थोड़ा सा आराम करने के बाद आप लोग पढ़ाई पर फोकस करोगे। क्योंकि इस बार का हम लोग का यही है ना, 2 स्टार, ठीक है ना भैया। तो हम लोग का मेन फोकस 2 स्टार है। तो यह 2 घंटे के बीच में आपके ऊपर है कि आप लोग इसमें से 1 घंटा निकालते हो, 1.5 घंटा निकालते हो कि क्या निकालते हो। मेरे हिसाब से आप लोग को कम से कम 1 घंटा निकाल लेना चाहिए। 8 बजे आप लोग की गणना हो जाएगी। ये 6 से 8 के बीच में आपको खाना भी मिलेगा, इसी में से आप लोग को खाना भी खा लेना है, ठीक है ना भैया। तो 8 बजे गणना होने के बाद 8:15 तक आप लोग एकदम फ्री हो जाओगे। तो 8:15 के बाद आप लोग चाहोगे तो रात में 11 साढ़े 11 बजे तक पढ़ सकते हो। और सुबह 5 बजे तो जानते हैं आप लोग 6 बजे जाना, तो 5 बजे या 4:30 बजे आपको उठना पड़ेगा। हर चीज़ के लिए लाइन लगानी पड़ेगी। फ्रेश होने के लिए लाइन लगाना है, नहाने के लिए लाइन लगाना है, खाने के लिए लाइन लगाना है, स्कूल जाने के लिए लाइन लगाना है, हर एक चीज़ के लिए आप लोग को लाइन लगाना है। तो आप लोग को अब हर चीज़ कानून में करनी है, ठीक है ना भैया। तो रात में आप लोग को 3 साढ़े 3 घंटा, दिन में 3 घंटा
और जो बीच में 1-2 घंटा आप लोग निकाल लोगे वो आपकी बहादुरी है। 7 घंटा आप लोग आराम से, 6 से 7 घंटा आप लोग पढ़ाई के लिए निकाल सकते हो, जो भी भाई हमारे JTC में ज्वाइन करेंगे। तो अगर हम मोटी मोटा 6-6 घंटा भी मान रहे हैं तो एक महीना आप लोग 17 जून से लेकर के और 17 जुलाई तक, 21 जुलाई तक आप लोग 6-6 घंटा निकाल सकते हो। ये हो गई आप लोग की JTC की बात, ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स। ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स में कई, देखिए आप लोग को छुट्टी भी तो मिलेगी, संडे की छुट्टी मिलेगी, गुरुवार की छुट्टी मिलेगी, सेकंड सैटरडे की छुट्टी मिलेगी। गुरुवार छुट्टी नहीं होता है, मतलब आपको सुबह फटी करा जाता है, स्कूल नहीं होता है। वो RTC में गुरुवार का ज़्यादा महत्व होता है, JTC में कोई मतलब नहीं है। आप लोग का अकाउंट नंबर खुलवा दिया जाएगा ताकि आप लोग को तनख्वाह मिलनी है, आप लोग के जो सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे वो चेक होंगे, आप लोग की एक बार फिर से लंबाई चेक होती है JTC में। आप लोग के लिए वर्दी सिलाने के लिए भी आप लोग के टेलर आते हैं, तो वर्दी आप लोग सिल लेंगे। फिर JTC जहां आप लोग करे रहते हो वो तो आप लोग का आमदा जनपद हो गया। आमदा जनपद का मतलब जब आप लोग RTC कर लोगे तो ट्रेनिंग करने तो आप लोग RTC जाओगे। उसके बाद जब ट्रेनिंग करके RTC किया होगे तो आप लोग इसी जनपद में नौकरी करोगे जहां आप लोग की JTC होती है। ठीक है ना भैया, JTC में ये सब काम होता है। अब RTC में मुख्य आप लोग को सिपाही बनाया जाता है, मतलब सारे गुण आप लोग को RTC में सिखाए जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि 21-22 जुलाई को RTC है, तो RTC में तो आप लोग को कुछ PT सिखा दी जाएगी, पर आप लोग को वर्दी कैसे पहनना है, वर्दी का सलीका क्या है, बूट कैसे बांधना है, ये सब चीज़ें RTC में सिखाई जाएंगी। और RTC में 2 चीज़ होता है, IT और PT। IT का मतलब होता है वर्दी में आप लोग को परेड कराई जाएगी, ड्रिल कराई जाएगी, शस्त्र अभ्यास कराया जाएगा, यह सब चीज़ें आप लोग को IT में कराई जाएंगी। और PT में व्यायाम, तो आप लोग को भैया वर्दी पहन करके दौड़ना भी पड़ेगा, बूट पहन करके दौड़ना भी पड़ेगा, ये सब सारी चीज़ें आप लोग के साथ कराई जाएंगी। ठीक है, तो अब IT में आप लोग का डेली रूटीन क्या रहेगा, सुबह वही 6 बजे आप लोग को फालिन होना रहेगा, वहाँ से आप लोग ग्राउंड में जाएंगे, ग्राउंड में आप लोग की गणना होगी, अपने मेजर साहब को आप लोग रिपोर्ट देंगे। उसके बाद अगर आप लोग IT में रहेंगे तो वर्दी में रहेंगे तो दौड़ेंगे, और PT में रहेंगे तो वो PT वाले कपड़े में दौड़ेंगे। यह सब आप लोग को क्रियाकलाप करते हुए, परेड करते हुए, PT करते हुए 8:30 बजे तक आप लोग फ्री हो जाओगे। ठीक है ना, तो 8:30 बजे तक जब फ्री होगे तो अपना शस्त्र जमा करने के लिए आप लोग जाओगे, जहाँ पर क्वार्टर गार्ड होती है, जहाँ पर सारे असलाह रखे रहते हैं, आप लोग के हथियार रखे रहते हैं। जमा उमा करने के बाद आप लोग वापस आओगे अपने बैरक में, नहाओगे, खाओगे। उसके बाद आप लोग को स्कूल जाना रहेगा, तो स्कूल आप लोग का 10 से 2 रहेगा। तो 10 से 2 के बीच में आप लोग को पुलिस के सारे कानून पढ़ाए जाएंगे, BNS, BNSS, साक्ष्य अधिनियम, पुलिस एक्ट, जो भी होते हैं, पुलिस अधिनियम 1861, ये सब सारी चीज़ें आप लोग को बताई जाएंगी। पुलिस प्रपत्र संख्या बताई जाएंगी आप लोग को। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आप लोग को बताई जाएंगे। तो BNS और BNSS तो आप लोग वहीं से पढ़ सकते हो ट्रेनिंग के समय में। वो 4 घंटे के, उसमें कुछ बच्चे ज़्यादा चालाक होते हैं जो 1-1.5 घंटा 2 घंटे का समय निकाल लेते हैं पढ़ने का भी, उसी में बीच में अपना मॉक टेस्ट या कुछ भी चीज़ लगाते रहते हैं। और कुछ बच्चे तो भैया इतना थक जाते हैं कि सोते हैं। तो आप लोग सोचिएगा कि सोना है कि खोना है, तो भैया शरीर को थोड़ा कष्ट तो देना ही पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा होगी, सुवाई भी आएगी, पर आप लोग को कम से कम 1 घंटा तो निकाल लेना है स्कूल के टाइम में भी पढ़ाई के लिए, सिर्फ UPSI फोकस, गलत चीज़ों को दिमाग में नहीं लाना है। 2 बजे आप वापस जब स्कूल से आएंगे तो स्कूल से आने के बाद क्या होगा कि आप लोग को वापस बुलाया जाएगा, वहीं पर 4 बजे जाना रहेगा ग्राउंड में। सुबह 3 घंटे चलती है PT और IT की, शाम में 2 घंटे चलती है। एक बार वर्दी में रहेंगे, एक बार PT में रहेंगे। ठीक है ना भैया, तो शाम को 6 बजे यहाँ पर आप फ्री हो जाएंगे। तो 6 से 8 का जो आपको समय मिलेगा, तो मुझे जब समय मिलता था तो मैं क्या करता था कि मुँह हाथ धोने के बाद कुछ बढ़िया सा खाने के बाद मैं सो लेता था। तो 6 से 7 के बीच में जब सोता था, उसके बाद खाना खाने का हो जाता था समय, तो 7 बजे मैं गया, खाना खा लिया आराम से। 7 बजे जब खाना खा लिया तो उसके बाद थोड़ा शरीर गर्म हो गया, और उसके बाद मैं 1 घंटे का समय निकालता था पढ़ाई का। तो 7 से 8 के बीच में मैं पढ़ाई कर लिया अच्छे से। उसके बाद 8 बजे होती थी गणना, तो गणना 15-20 मिनट की होती है। तो गणना करने के बाद आप वापस आएंगे, तो वही 8:30 बजे जब आप सोए रहेंगे शाम में, तो 8:30 से लेकर के 11, 11:30 बजे तक, जितना आप 12 बजे तक खींच लेंगे, तो आप लोग का UPSI में 3 घंटा निकल जाएगा। तो 3 घंटा रात में और 1-1.5 घंटा सुबह में, दिन में वहाँ, और शाम में जो 2 बजे आप आए रहते हैं और 4 बजे के बीच का जो गैप होता है वहाँ 1 घंटा, मतलब 5 घंटा आप आराम से निकाल सकते हो ट्रेनिंग में भी। मतलब देख लीजिए सोना कैसे है, क्या करना है, सारा चीज़ें आपके ऊपर है, ऑब्जर्वेशन। और भैया वहाँ पर यार दोस्त भी बन जाते हैं, ट्रेनिंग की बातें भुलाई नहीं जाती हैं, पर थोड़ा सा यार दोस्ती कम रखिएगा और ज़्यादा लोगों को पालिएगा मत। अगर स्टार पाना है तो ज़्यादा लोगों को पालना नहीं है, स्वार्थी बनना है, बस मेन फोकस स्टार पर। क्योंकि जब सिपाही रहोगे तो कंधे पर बस उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा रहेगा, दरोगा रहोगे तो 2 स्टार, मोनोग्राम, उसके बाद लाल जूते, पिकैप, सारी चीज़ें आप लोग को मिलेगी।
ठीक है ना। तो मेन फोकस स्टार पर रखना है, आप लोग को नौकरी आराम से ज्वाइन करनी है, अपने भाई को इतना प्यार देना है। गाना कैसा लगा बताइए लोगन। और मैं यूपी पुलिस के लिए भी पॉलिटी और यूपीएसआई के लिए पॉलिटी और संविधान पढ़ाने के लिए सोच रहा हूँ। और मुख्य मुख्य जो क्वेश्चन जीके जीएस से भी पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से मेन टारगेट हो सकता है, मुख्य मुख्य चीज़ें, ये नहीं कि अवार्ड वार्ड सब पढ़ा रहे हैं, ये है वो है, कुछ नहीं, दिस दैट कुछ नहीं, ओनली फोकस ऑन योर गोल। ठीक है ना भैया। अच्छा लगे तो प्यार दिल करा और बुरा लगे तो गाली तो देवे करे। जय हिंद, जय भारत।